जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए हम शुरुआत करेंगे आज खोटा डोज के 18वें एपिसोड में। और इस क्लास में हम जो है वो कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में हम चर्चा करेंगे और यहाँ से आपके आने वाले एग्जाम्स में कई तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को। हम यहाँ पे टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, जिसमें से हम साहित्यकारों के परिचय के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें से मुख्य रूप से सीरीज अगर बात किया जाए तो ये 5वां सीरीज आपका होने वाला है। इस सीरीज का 5वां क्वेश्चन आपका साहित्यकार हैं। इससे पहले 4 साहित्यकारों के बारे में पहले हम लोग देख चुके हैं, जैसे श्रीनिवास पानुरी, ए.के. झा, शिवनाथ प्रमाणिक, ये सभी और विश्वनाथ दसोंधीराज, ये 4 साहित्यकारों के बारे में हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम लोग जो बात करेंगे वो डॉक्टर B.N. औतार जी से संबंधित जो भी जीवन परिचय से बन सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, वो सारे प्रश्नों को आज हम लोग कवर करेंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे इनसे जुड़े हुए इनके जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे पहले, फिर उसके बाद इनके जन्म तिथि और जन्म स्थान, इनके माता पिता का नाम, इनकी शिक्षा दीक्षा, इनकी द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं और इनको दिया गया कुछ प्रमुख सम्मान और पुरस्कारों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक एक करके हम प्रश्न, ये MCQ टाइप में ही प्रश्न होगा, लेकिन उसके पूर्व में हम लोग जो यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा इनके बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। आइए हम लोग आते हैं, बात करते हैं इनसे जुड़े हुए जीवन परिचय के बारे में। जब हम बात करते हैं डॉक्टर B.N. औतार जी के बारे में तो एक अव्वल दर्जे के या बड़े साहित्यकारों में से इनको गिना जाता है, जो कि खोटा के जाने माने साहित्यकार के रूप में जाना जा सकता है। खोटा साहित्यिक जगत के औतार जी एगो नाम जज का रचनाकार लागत, नाम जज का यानी जाने माने चर्चित रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी और खोटा भाषाएं इनकर शब्दचित्र, लेख, निबंध, कहानी, पत्र पत्रिकाएं छप बहरहाल है। तो अगर बात किया जाए कि हिंदी और खोटा ये दोनों भाषाओं में समान रूप से इन्होंने रचना की है। अब सवाल उठता है कि जब ये खोटा में लिखते हैं तो हिंदी में कैसे? तो बता दें कि ये 2 भाषाओं में इन्होंने जो वो स्नातकोत्तर यानी MA किया है। 1986 ईस्वी में ये खोटा भाषा में MA किया इन्होंने और 1994 ईस्वी में फिर हिंदी भाषा में भी इन्होंने स्नातकोत्तर यानी MA की डिग्री ली है। तो ये हिंदी और खोटा दोनों के रूप में ये समान रूप से ये इन्होंने रचना जो है वो किया है। कई रचनाएं जो वो इन्होंने हिंदी में भी की है और साथ ही साथ PhD जो इन्होंने किया है वो खोटा भाषा के रूप में ही खोटा में ही किया है, जिसका शोध विषय था खोटा के क्रिया रूपों का विश्लेषणात्मक अध्ययन। तो ये इनका PhD का जो शोध विषय था ये इनका विषय था। विज्ञान विषयक विद्यार्थी और डॉक्टरी पढ़लो बादे इनखर भाषा साहित्यिक बाटे अनखायटान है। दरअसल शुरुआत में ये ऐसा नहीं कि शुरुआत से ही ये हिंदी और ये आर्ट्स सेक्टर में थे। शुरुआती चरण में इन्होंने जो वो विज्ञान यानी साइंस से इन्होंने जो वो ग्रेजुएशन तक किया, इन्होंने जो वो साइंस स्ट्रीम से ही ग्रेजुएशन किया था। बात करें कि बाद में इन्होंने जो वो इस हिंदी खोटा के क्षेत्र में इन्होंने बाद में कदम रखा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इनसे जुड़े हुए एक एक करके हम सभी बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे। भोगनाथ जी मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों लागत, तो मेडिकल एसोसिएशन के ये सदस्य भी हैं और इनकर शिक्षा MA खोटा और हिंदी विषय से करलत। तो इनकर शिक्षा दीक्षा की अगर बात किया जाए तो इन्होंने MA जो वो खोटा और हिंदी दोनों विषय से इन्होंने स्नातकोत्तर की डिग्री ली है। आगे बात करें तो रांची आकाशवाणी केंद्र से इनकर खोटा भाषाएं कहनी बहुते बेर प्रसारित भेल है। तो रांची आकाशवाणी केंद्र से इनकी रचना जो वो कई बार जो वो यहाँ से प्रसारित भी हुआ है। औतार जी एखन रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में खोटा भाषा के व्याख्याता के रूप में भी रहे हैं। औतार जी खोटा भाषा के PhD करलत। तो औतार जी जो वो खोटा भाषा से इन्होंने जो वो PhD किए हैं। भाषा संस्कृति पर 3 दर्जन से बेसी लेख, भिन्न भिन्न पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित भेल है। 1983 से लेकर के अब तक इनके द्वारा कई ऐसे रचनाएं, लगभग 3 दर्जन से अधिक लेख माना जाता है कि इनके द्वारा अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है। तो अगर देखा जाए तो काफ़ी रचनाएं इन्होंने किया है, काफ़ी ज़्यादा लेख इन्होंने लिखी है। औतार जी कई गो पत्रिका के संपादन भी करलत। उन पत्रिकाओं के नाम भी हम जानेंगे एक एक करके, आगे हम बात करेंगे उन पत्रिकाओं के बारे में भी, जिसमें से करील पत्रिका है, तितकी पत्रिका है और भी कई ऐसे पत्रिकाएं, झारखंड संदेश जैसे हिंदी साहित्य साप्ताहिक पत्रिका है और भी कई ऐसी रचनाएं जिनकी इन्होंने संपादन किया है। औतार जी जिक्र रचना आजो बहराए रहल है
आर कतेक रचना कर रहलत। ओदार जी अगर बात किया जाए तो ऐसा नहीं कि आज भी ये रचना काल में ये लगे हुए हैं और खोटा के प्रति समर्पण का जो भाव इनका रहा है वो आज भी इनका जो वो जारी है। तो आइए थोड़ा सा संक्षेप में हम बीएन ओदार जी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम एक एक करके सारे प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर बीएन ओदार, जिनका नाम अगर बात किया जाए तो भोगनाथ ओदार या भवनाथ ओदार के नाम से जाने जाते हैं। इनका उपनाम सब्यसाची उपनाम से ये जाने जाते हैं। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि सब्यसाची उपनाम से कौन जाने जाते हैं, तो बीएन ओदार जाने जाते हैं। इनके पिता का नाम माधो ओदार और माता का नाम रूपा देवी। इनका जन्म चेटर रामगढ़ में जो कि चेटर गोसा रामगढ़ में इनका जन्म होता है 2 सितंबर 1952 ईस्वी को। शिक्षा से ये इन्होंने मैट्रिक और इंटर GMHS यानी स्कूल जो रामगढ़ कैंट से इन्होंने 1969 ईस्वी में पास किए। फिर इन्होंने BSc की डिग्री RN कॉलेज मुजफ्फरपुर से 1973 ईस्वी में इन्होंने जो वो BSc की डिग्री ली। फिर उसके बाद DHMS यानी डॉक्टर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी के रूप में बिहार विश्वविद्यालय से इन्होंने 1980 में DHMS किया इन्होंने, यानी डॉक्टर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। इसलिए हमने बताया कि शुरुआती दौर में ये साइंस स्ट्रीम से जुड़े हुए थे, तो साइंस से ये जुड़े हुए थे, विज्ञान से जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में ये हिंदी और खोटा में इन्होंने MA किया। उसके बाद आगे इन्होंने PhD भी जो है वो किए हैं, वो खोटा से ही किए हैं। अगर बात किया जाए तो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के प्रोफेसर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। इसके अलावे गेस्ट फैकल्टी के रूप में विनोबा भावे विश्वविद्यालय रामगढ़ में भी बता दें कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय में ये गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी ये पढ़ा चुके हैं। साथ ही साथ खोटा साहित्य संस्कृति परिषद के अध्यक्ष के रूप में यानी निदेशक के रूप में भी ये जाने जाते हैं, जो कि रामगढ़ में स्थित है। इन्हें 1990 ईस्वी में खोटा रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। इनके द्वारा कई ऐसी रचनाएं हैं जो कि लिखा गया, जिसमें से अगर बात किया जाए तो खोटा निबंध जो कि 1990 में प्रकाशित होता है। निबंधों की संख्या जिसमें 12 कुल निबंधों की संख्या है। सोंध माटिक टान अनुदितांजलि, खोटा भाषा एवं साहित्य, उद्भव एवं विकास, संपूर्ण खोटा भाषा एवं साहित्य जैसी कई रचनाएं इन्होंने जो है वो किए। इन्होंने त्रैमासिक पत्रिका करीर और तितकी का क्रमशः प्रधान एवं प्रबंध संपादक के रूप में इन्होंने जो वो कार्य किया। वे झारखंड संदेश हिंदी साप्ताहिक के मुख्य संपादक रहे हैं और भाषा संस्कृति पर 3 दर्जन से अधिक लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हो चुकी है। आइए हम एक एक करके इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को MCQ के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं, और जब आप सवाल को देखेंगे तो आप सारे सवाल अपने से खुद से आप हल कर पा रहे होंगे। सवाल है कि डॉक्टर BN ओदार जी कौन उपनामे जानल जा है, तो इनको सब्यसाची उपनाम से जाना जाता है। तो पहले हमने इसके बारे में चर्चा किया है, सब्यसाची उपनाम से ये जाने जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि डॉक्टर BN ओदार जी पूरा नाम बतावा, तो इनका जो पूरा नाम है वो क्या है, भोगनाथ ओदार। इनका जो पूरा नाम है भोगनाथ ओदार या भवनाथ ओदार के नाम इनका जो वो पूरा नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है सही कथन के छांटा, इनखर बापे का नाम माधो ओदार हके, इनखर मायक नाम रत्नी देवी लागे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब सवाल बनता है तो ऐसे सवाल भी हो सकता है कि आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है कथन को छांटने के रूप में। तो पहला सवाल दिया कि इनखर बापे का नाम माधो ओदार लगे, जो कि बिल्कुल सही है, इनके पिता का नाम माधो ओदार था, जबकि इनकी माता का नाम रत्नी देवी नहीं। यहाँ पे यह सवाल जो वो गलत होगा। इनकी माता का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इनके माता का नाम क्या था, रूपा देवी। इनके माता का नाम क्या था, रूपा देवी था, ना कि रत्नी देवी। तो इनके माता का नाम क्या था, रूपा देवी। अगर बात किया जाए रत्नी देवी, तो ये किनके माता का नाम है, तो ये शांति भारत के माता का नाम रत्नी देवी था। तो ये जब हम आगे बात करेंगे शांति भारत जी के बारे में, तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, केवल एक सही है ना। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा केवल एक सही है, यानी दूसरा जो वो ऑप्शन गलत है। तो ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि केवल एक सही है, केवल 2 सही है, एक और 2 दुइयो सही है, कौन होना है। तो यह ऐसे सवाल भी जो वो पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है डॉक्टर BN ओदार जी का जन्म ठाव बतावा। तो इनका जन्म स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो बता दें कि चेटर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, चेटर, जो कि गोसा इनका पोस्ट पड़ता है, पोस्ट ऑफिस गोसा है, चेटर रामगढ़ में इनका जो वो जन्म हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला सवाल है कि डॉक्टर बी एन औधार जी का जन्म बच्छर बतावा। तो कब इनका जन्म हुआ था? तो 2 सितंबर 1952 ईस्वी को इनका जो वो जन्म होता है, 2 सितंबर 1952 ईस्वी को। कहाँ पे? तो चेटर रामगढ़ में इनका जन्म हुआ था, रामगढ़ जिले में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि औधार जी के कौन बच्छर DHMS बिहार विश्वविद्यालय से कर हला। अब यहाँ पे सवाल जो वो इस तरह से पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा करके आपसे। अब सबसे पहला तो सवाल उठता है कि DHMS का फुल फॉर्म होता क्या है? तो ये होता है डॉक्टर ऑफ हेम्योपैथिक मेडिकल एंड सर्जरी। डॉक्टर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये 1980 ईस्वी में इन्होंने जो वो बिहार विश्वविद्यालय से इन्होंने किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगर आगे बात करते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है कि एकर में कौन रचना औधार जी के लिखल नाय ला गए। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी रचना जो वो औधार जी के द्वारा लिखी गई नहीं है, यानी इनमें से कौन सी रचना नहीं लिखा है इनके द्वारा। खोटा निबंध, सोंध माटी टान, अनुदितांजलि। तो 3 रचना तो इनके द्वारा लिखा गया, लेकिन सोंध माटी अगर बात किया जाए तो यह विनोद कुमार की रचना है, ना कि बी एन औधार जी की रचना है। तो सोंध माटी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। सोंध माटी विनोद कुमार जी की रचना है, विनोद कुमार की रचना है, जो कि 1990 में इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था। विनोद कुमार के द्वारा लिखी गई रचना है, जो कि क्या है, एक संग्रह है। इसमें कहानी और कविता ये दोनों का संग्रह है। इसमें 10 कहानी है और 31 कविता है। तो ये आपको याद रखना है, कहानी इसमें 10 है और 31 जो वो इसमें कविता है, यानी पोएम है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। खोटा निबंध के अगर बारे में हम बात करें तो खोटा निबंध में कुल 12 निबंध है। कितने निबंध है? कुल 12 निबंध है। सोंध माटी टान, यह अगर बात किया जाए तो यह क्या है, यह एक कहानी के रूप में जाना जाता है, जिसमें से सोंध माटी टान एक कहानी में मोटा मोटी यह देखावल गेले कि गाँव में पढ़ल लिखल छुआ अपन थान भूल के की तरी शहरें डेरा मार लेहत, और गाँव में काबिल पढ़ल लिखल छुआ सबके गाँव के बिदरावे के बजाय गजरे से गाँव में दशा खराब है। मकीन एक यहाँ पे बताया गया, एक लड़का को दिखाया गया है, रवि नाम, जो कि एक कृषि विज्ञानी था, और वो अपने गांव के लिए सेवा किस तरह से करता है आगे आकर के, उसके बारे में इस कहानी में जो वो बताया गया है। सोंध माटी टान एक काफ़ी ज़्यादा चर्चित कहानी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद एक अगला रचना जो वो अनुदितांजलि, जो कि इनके द्वारा लिखे गए एक काफ़ी ज़्यादा चर्चित रचनाओं में से एक माना जाता है, जो कि खोटा का अनुवाद है ना। अनुदितांजलि एक खोटा अनुवाद रचना है, जिसमें से दुष्यंत कुमार और बहादुर शाह जफर के गज़लों का खोटा में अनुवाद किया गया, और यह 2006 ईस्वी में इसका जो प्रकाशन हुआ था। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। दुष्यंत कुमार और बहादुर शाह जफर के गज़लों का खोटा अनुवाद के रचना कौन नामे करल हत। तो दुष्यंत कुमार और बहादुर शाह जफर के गज़लों का खोटा अनुवाद औधार जी कौन नामे इनका रचना करल हला। तो अनुदितांजलि के नाम से इसका रचना आंसर क्या हो जाएगा, अनुदितांजलि। कब इसकी रचना की गई थी? 2006 ईस्वी में। 2006 ईस्वी में इसकी रचना जो वो की गई थी। गोविंद लीलामृत, आइए एक यहाँ पे एक रचना हमको देखने को मिल रहा है, गोविंद लीलामृत। किसके द्वारा लिखा गया रचना है? तो राजा दलेल सिंह के द्वारा लिखा गया यह रचना है। आपने कई बार पढ़ा होगा राजा दलेल सिंह के बारे में। यहाँ से भी सवाल जो वो पूछे जाते हैं, और आने वाले आपके एग्जाम्स में यहाँ से भी सवाल जो वो बन सकता है, जैसे शिव सागर, राम रसावन, राज रहस्य, गोविंद लीलामृत, ये सभी रचना जो वो किसके द्वारा लिखा गया है? राजा दलेल सिंह के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? दलेल सिंह के द्वारा लिखा गया है। काव्य मंजरी, अगर इसकी रचना के बारे में बात किया जाए तो राजा दलेल सिंह के दरबारी कवि थे, जिनका नाम था पद्मदास। क्या नाम था? पद्मदास। पद्मदास के द्वारा यह रचना जो वो लिखा गया है, काव्य मंजरी। जबकि ज्ञान सुधाकर रचना की अगर बात किया जाए तो यह राजा दलेल सिंह के पुत्र थे रुद्र सिंह। राजा दलेल सिंह के पुत्र रुद्र सिंह थे, रुद्र सिंह के द्वारा लिखा गया था यह रचना। तो रुद्र सिंह के द्वारा लिखा गया था ज्ञान सुधाकर। तो ये सभी रचनाओं के बारे में भी आपको ध्यान रखने, यहाँ से भी सवाल जो वो पूछे जा सकते हैं। सवाल देखिए किसी तरह से कहीं से भी पूछा जा सकता है। सवाल का कोई एक सीमित दायरा नहीं होता है कि यहीं से सवाल ऐसा ही सवाल बनाया जाएगा, ऐसा तो है नहीं। एग्जामिनर के अब दिमाग की उपज है कि किस तरह से वो सवाल को सोच पाते हैं, किस तरह का सवाल जो वो आपके लिए ला पाते हैं, ये उनके ऊपर है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जिस तरह से एग्ज़ाम का लेवल आए दिन बढ़ रहा है, उससे आप थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सवालों का थोड़ा सा कठिन बनाया जा सकता है, इसलिए इन चीज़ों को ज़रूर आप ध्यान रखें।
अगला सवाल है कि अनुदितांजलि कर रचना कौन बच्छर ओहदार जी करल हला। तो अनुदितांजलि कर रचना कौन बच्छर ओहदार जी करल हला, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अभी हमने बताया 2006 ईस्वी में इन्होंने जो वो अनुदितांजलि की रचना इन्होंने किया था। तो 2006 ईस्वी में इन्होंने रचना जो इसकी की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि डॉक्टर BN ओहदार जी कौन बच्छर खोटा रत्न से सम्मानित करल गेल है। तो अगर बात किया जाए BN ओहदार जी को किस वर्ष खोटा रत्न से सम्मानित किया गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1990, यानी ऑप्शन बी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है खोटा निबंध संग्रह के पहिल प्रकाशन बच्छर बतावा। तो खोटा निबंध संग्रह इस रचना के प्रकाशन वर्ष के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो यह भी सवाल जो वो पूछा जाता है कि प्रकाशन कब हुआ था। तो इसका पहला प्रकाशन जो हुआ था वो 1990 में हुआ था और इसका दूसरा प्रकाशन 2016 ईस्वी में हुआ है। ठीक ना, खोटा निबंध का। और तीसरा प्रकाशन भी इसका अगर बात किया जाए खोटा निबंध का, तो इसका तीसरा प्रकाशन भी आ चुका है। ये भी आपको याद रखना है, खोटा साहित्यिक निबंध के नाम से इसका तीसरा प्रकाशन भी आया है। तो अगर इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। और कई बार सवाल जो वो यहाँ से प्रकाशन वर्ष से ज़रूर पूछा जाता है, जो कि तीसरा इसका संस्करण जो आया है वो 2022 का एक नया संस्करण है। तो ये तीनों संस्करण आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रथम पूछे तो 1990, द्वितीय प्रकाशन बोले तो 2016 और तीसरा प्रकाशन इसका कब हुआ तो 2016 में। ये संशोधित संस्करण आता रहता है पुस्तक का, है ना। उसमें से कुछ कहानियों को जोड़ दिया जाता है, जैसे इसमें भी हुआ है। खोटा निबंध में भी कुछ निबंधों को जोड़ा गया है, उसके बाद इसमें से लाया गया 2022 में। अब कौन कौन से निबंध है वो निबंध आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन आप चाहें तो जान सकते हैं। जैसे आधुनिकता बोने हेरायल लोकगीत डोहा एक है, खोटा कवितार छायावादी भाव, लक्ष्मी सवारी, खोटा समकालीन कहानियों में यथार्थ के विभिन्न आयाम और प्रभुता पाए काहू मद नाही। ये कुछ रचनाएं जो वो कुछ अगर बात किया जाए निबंध जो वो इसमें शामिल किया गया। उसके बाद नया संस्करण 2022 में आया है, लेकिन वो आपको पढ़ना नहीं। यहाँ पे आपको केवल 12 निबंध ही पढ़ने हैं। जैसे CGL की बात करें या तो अन्य जो भी एग्जाम्स में अगर आपको यह किताब पढ़ना है तो उसमें से आपको केवल 12 निबंध पढ़ना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है खोटा भाषा एवं साहित्य उद्भव और विकास के लिखवैया का नाम बतावा। तो इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है BN ओहदार। BN ओहदार के द्वारा ही लिखा गया है। इसमें अगर बात किया जाए तो इसका 3 संस्करण आया। 2007 में इसका पहला संस्करण आया था, 2007 में, फिर 2012 में और उसके बाद आया 2017 में। तो ये 3 संस्करण भी आया इसका। ये तीनों संस्करण भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है कि खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ के निदेशक लागत। तो खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ के निदेशक लागत, इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर BN ओहदार। इसका राइट आंसर हो जाएगा BN ओहदार। अगला सवाल है कि ओहदार जी करील पत्रिका के संपादन प्रधान संपादक के रूप में काम करल हत। ये पत्रिका कैसन पत्रिका लागे। तो यह जो वो किस प्रकार की पत्रिका, तो यह एक त्रैमासिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका, तो त्रैमासिक पत्रिका है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, त्रैमासिक पत्रिका, यानी ऑप्शन बी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा अगर बात किया जाए तो 3 इन्होंने पत्रिका का संपादन इन्होंने किया है। तितकी पत्रिका जो त्रैमासिक पत्रिका था उसके प्रबंध संपादक के रूप में भी इन्होंने काम किया है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं और आज का ये आखिरी सवाल है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। डॉक्टर BN ओहदार जी कौन हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के मुख्य संपादक लागत। तो इसका ऑप्शन है बिहार भूमि, झारखंड संदेश, जनता और जागृति या सफ़र का साथी। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। और उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए।